आइला आइला आइला। सो हे गाइस, आज मैं जिस मूवी का कहानियां बताऊंगा जिसका स्टोरी पहले तो आपको सिंपल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे जिस तरह का मूवी स्पीड पकड़ती है उसके बाद मजा आ जाएगा। एक सादा सीधे आदमी जो कि शादीशुदा होने के बावजूद किसी और लड़की के साथ अफेयर्स है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब इसके वाइफ का मर्डर हो जाता है। क्या ये सादा सीधा आदमी किसी का मर्डर कर सकता है या फिर इसके पीछे किसी और का हाथ है? और सबसे बड़ी जो बात है कि मूवी का एंडिंग में ये आदमी एक करोड़पति बन जाएगा, लेकिन हाउ इट्स पॉसिबल? जावेद भाई छोड़ दो, पिघल जाएगा पिघल जाएगा। गोटिया तेरा पिघलता है। बर्फ थैली में जावेद भाई। तो कहानी का शुरुआत में गोविंदा नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि एक जगह पर फांसी से खुद को मारने जा रहा था, लेकिन मरने से पहले वो अपनी गर्लफ्रेंड को मैसेज करके बोलती है कि वो मरने जा रहा है तो अगर बचना है तो आके बचा लो। लेकिन कुछ टाइम बाद उसे किसी गाड़ी का आवाज आती है। गोविंदा जाकर देखता है कि सैंडी नाम का एक आदमी का गाड़ी एक्सीडेंट हुआ है, यानी कि गोविंदा सैंडी को जानता था। लेकिन तभी उसकी नजर नशीले पाउडर के एक पैकेट पर पड़ती है जो कि सैंडी के गाड़ी में रखे हुए थे। और यहाँ से कहानी फ्लैश बैक होता है, मतलब कुछ महीने पीछे जाती है और हमें गोविंदा का वाइफ गौरी को देखते हैं। गौरी अपने हस्बैंड को बाएं हाथ से नचाता था, मतलब वो जो कहती थी गोविंदा उसके इशारों में चलता था। गोविंदा अपनी वाइफ से छुटकारा पाना चाहती है, लेकिन गौरी का एक शर्त है कि अगर वो उसे 2 करोड़ रुपया देगा तभी गौरी गोविंदा से तलाक देगा, नहीं तो नहीं। इस घर में मंजू नाम की एक नौकरानी भी काम करती है। गोविंदा बेसिकली एक बैकग्राउंड डांसर है और साथ ही साथ डांस क्लास भी चलाता था, लेकिन इससे उतना इनकम नहीं होता था। और यहाँ पर बताया जाता है कि गोविंदा के पिता गोपी जो कि तमिल फिल्म के एक्शन मास्टर थे और वो एक बॉलीवुड की फिल्म शूटिंग करने के लिए मुंबई में आए थे, लेकिन यहाँ पर एक बैकग्राउंड डांसर आशा से प्यार हो गया और शादी भी हो गया और इसके बाद पैदा हुआ गोविंदा। तो एक दिन गोपी घोड़े पर कहीं घूमने गया था, लेकिन खाई में गिरकर उसकी मौत हो गई। इसके बाद पता चला कि गोपी का तमिलनाडु में एक पत्नी और एक बच्चा भी था। वाइफ का नाम है चारुलता और बेटे का नाम है विष्णु। गोपी का एक बहुत बड़ा बंगला था जहाँ पर गोविंदा और उसकी माँ रहते थे, लेकिन गोपी के मरने के बाद जब चारुलता को इस बंगले का खबर मिली तो वो बंगला हड़पने चली आई, लेकिन ये बंगला गोपी और उसकी माँ के नाम पर ही था और उस दिन से आज तक इस बंगले को लेके कोर्ट में केस चल रहा है। इसके बाद गोविंदा की माँ को देखते हैं जिनका पैरालाइज्ड हो गई है, और वहीं पर हम गोविंदा का एक फ्रेंड कौस्तव को देखते हैं जो कि एक वकील होता है, और यही फ्रेंड गोविंदा की तरफ से कोर्ट में केस लड़ रहा है उस बंगले को लेके। तो आज तक कोर्ट पर सुनवाई। कौस्तव कुछ फोटो अदालत में पेश करता है और बोलता है कि ये फोटो प्रूव करती है कि गोपी और आशा की शादी पहले हुई थी, लेकिन दूसरा वकील कहता है कि ये फोटो किसी मूवी का सेट का है जहाँ पर उन दोनों ने शादी का एक्टिंग किया था। मतलब गोविंदा का झूठ पकड़ा गया। गोविंदा ने सोचा था कि आज तो केस खत्म हो जाएगा, लेकिन कोर्ट में कुछ उल्टा हो गया। इसके बाद दोनों घर में आता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि गोविंदा का माँ बिल्कुल नॉर्मल है, उन्हें कोई बीमारी नहीं है, मतलब वो इतने सालों से बस एक्टिंग कर रही थी। इसके बाद हम गोविंदा का गर्लफ्रेंड को देखते हैं जिसका नाम है सुकु। सुकु से गौरी का कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इसके बाद हम देखते हैं कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मिलने के बाद गोविंदा अपने घर जा रहा होता है, लेकिन तभी एक पुलिस ऑफिसर जावेद आके उसे पकड़ लेता है और कहता है कि मैंने तेरे को जब बंदूक दिया था उसका कीमत था 20 लाख रुपया, लेकिन तूने मेरे को बस 20,000 दिया है और बाकी का पैसा कब देगा? गोविंदा कहता है कि अभी तो मेरे पास नहीं है, लेकिन जब होंगे तब आपको दे दूंगा। इसके बाद गोविंदा अपने घर पहुंचता है और देखता है कि गौरी किसी और आदमी के साथ बैठी हुई है, और इस आदमी का नाम है बलदेव जो कि बेसिकली लाइफ इंश्योरेंस का काम करती है, और गौरी ने उसे अपना बॉयफ्रेंड बना लिया था, क्योंकि अगर गोविंदा अपना गर्लफ्रेंड रख सकता है तो ऑब्वियसली गौरी भी अपना बॉयफ्रेंड रख सकता है। बेसिकली गोविंदा ने जावेद से बंदूक इसलिए लिया था ताकि वो गौरी को मार सके, क्योंकि वो उससे परेशान हो गया था, लेकिन ऐसा कभी हो नहीं पाया। इसके बाद गोविंदा और सुकु को एक अमीर आदमी के बेटे का म्यूजिक वीडियोग्राफी करने का काम मिल जाता है, जिसके लिए उन्हें 30 लाख रुपया मिलने वाला था। ये अमीर आदमी एक छोटा मोटा गुंडों में से एक था, और उसका बेटा सैंडी जो कि बिल्कुल बेवकूफ लड़का था, क्योंकि वो ज्यादातर टाइम नशा में डूबा रहता था। खैर जो भी है, कुछ दिन के अंदर सैंडी, गोविंदा और सुकु ने मिलकर एक म्यूजिक वीडियो बना लेता है, लेकिन वो गुंडा जब इस वीडियो को देखता है तो वो बहुत गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उनके बेटे से ज्यादा वो दोनों दिखाई दे रहा था। तो इसलिए वो गुंडा उन दोनों को पैसा दिए बिना वहाँ से भगा देता है।
ये सब सिचुएशन होने के बाद सुकु सोचती है कि शायद गोविंदा का कुछ नहीं हो सकता, तो इसलिए वो गोविंदा से नाराज होते हुए ब्रेकअप करके चली जाती है। तो इस तरफ जावेद अपने बंदूक का पैसा मांग रहा था, तो दूसरी तरफ उसकी बीवी, जिसके लिए वो बहुत प्रॉब्लम पर था और इतना मेहनत करने के बाद भी उसे म्यूजिक वीडियो का पैसा नहीं मिला, और दूसरी तरफ सुकु भी उसे छोड़कर चली गई थी। तो इसलिए गोविंदा खुद को फांसी से मरने जा रहा होता है, लेकिन उससे पहले वो सुकु को मैसेज करके बोलती है कि वो मरने जा रहा है, तो अगर बचाना है तो आके बचा लो। और ये वाला सीन हमने फिल्म का शुरुआत में देखा था। इसके बाद सुकु यहाँ पर आती है। दोनों सोचते हैं कि अगर हम ड्रग्स का पैकेट को चुरा ले तो करोड़पति बन जाएंगे, इसलिए वो दोनों सैंडी का कार में ड्रग्स का पैकेट को चुरा कर यहाँ से निकल जाता है। इसके बाद दोनों जब घर पहुँचती है तो वहाँ का सीन देखकर दोनों बिल्कुल चौंक जाता है, क्योंकि गौरी का किसी ने मर्डर कर दिया। दोनों सोचता है कि अगर उनको कोई देख लिया तो सारा शक उन पर ही जाएगा। लोग सोचेगा कि गोविंदा और सुकु ने मिलकर गौरी को मार दिया, इसलिए लाश को ठिकाने लगाना होगा। इसके बाद गोविंदा अपने घर के बाहर एक गड्ढा खोदता है और वहीं पर गौरी को दफना देता है, और सुकु सारे सबूत को मिटाकर टूटे फूटे सामान को पॉलीथीन में भरकर उसे जलाने के लिए लेकर चली जाती है। इसके बाद सैंडी को दिखाया जाता है, जिसका हालत बहुत खराब हो गया था, क्योंकि उसका वो ड्रग्स का पैकेट गायब था। इसके बाद वो अपने डैड से बोलता है कि पिछले रात मुझे किसी का फोन आया जो मुझे ड्रग्स के बदले में 6 करोड़ देने का बात कर रही थी, इसीलिए मैंने आपका लॉकर से पाउडर को निकाला और बेचने चला गया। इसके बाद हम मंजू को देखते हैं, जो कि हर रोज की तरह काम करने गोविंदा के घर पर आती है, लेकिन उसे गौरी कहीं पर भी दिखाई नहीं पड़ती। इसके बाद वो फोन करती है, गौरी का फोन लगती है पर फोन कोई नहीं उठाता, लेकिन हमें देखने को मिलता है कि वो फोन सुकु के पास है। अब यहाँ पर एक राज खुलता है कि सुकु विष्णु के साथ मिली हुई है। कुछ महीने पहले विष्णु सुकु से मिला था और उनके सामने एक डील रखी थी कि उसे गोविंदा की गर्लफ्रेंड बनकर केस से जुड़ी सारी जानकारियाँ देनी होगी और इसके बदले में उन्हें पैसा मिलेगा। मतलब इतने दिनों से सुकु गोविंदा से प्यार करने का बस नाटक कर रही थी, लेकिन अचानक गौरी का मर्डर हो गया और इस मर्डर की केस में सुकु भी फंस गई। इसलिए हेल्प मांगने के लिए वो विष्णु के पास आए हैं, लेकिन विष्णु उसका कोई हेल्प नहीं करता। और इस तरफ मंजू को साफ सफाई करते टाइम एक कांच का टुकड़ा मिलता है जिसके ऊपर खून लगा हुआ था, तो वो सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है और जावेद को सब कुछ बता देती है। लेकिन जावेद ने ही गोविंदा को बंदूक दिया था, तो उन्हें लगता है कि शायद गोविंदा ने गौरी को टपका दिया, तो इसलिए वो मंजू की बात पर कोई एक्शन नहीं लेता, नहीं तो उसका भी नाम सबके सामने आ जाता। इसके बाद यहाँ पर और एक राज खुलता है कि मंजू और सुकु मिले हुए हैं। इसके बाद गोविंदा कौस्तुभ और अपनी माँ को सारी बातें बता देती है और एक आइडिया देता है कि हम 2 करोड़ में ये बंगला विष्णु को दे देंगे। और इस तरह बलदेव भी काफी दिनों से गौरी से नहीं मिला था, तो इसलिए उसको थोड़ा शक होने लगता है। बलदेव गोविंदा को फोन लगाकर मिलने के लिए बुलाता है और कहता है कि उन्हें पता है कि गौरी मर गया है, लेकिन उसने मरने से पहले 2 करोड़ का लाइफ इंश्योरेंस करवाया था, और अगर हम उसका डेथ सर्टिफिकेट जमा कर देंगे तो ये 2 करोड़ हमें मिल जाएंगे, जिनमें से 1 करोड़ तुम्हारा और 1 करोड़ मेरा। गोविंदा ये सुनने के बाद बलदेव के साथ ये डील पक्की कर लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि विष्णु के साथ गोविंदा में भी डील हो जाता है बंगले को लेके। मतलब गोविंदा 2 करोड़ लेके बंगला देने के लिए तैयार था, लेकिन इसके बाद विष्णु उस गुंडे को फोन करके बोलता है कि आपका सारा नशीले पाउडर का ड्रग्स गोविंदा के पास है। इसके बाद वो गुंडा पुलिस लेके गोविंदा को उठा लेता है। पुलिस ऑफिसर गोविंदा के घर की छानबीन करते हैं पर उन्हें कुछ नहीं मिलता। इसके बाद पुलिस सुकु के घर पर छानबीन करने पर उन्हें एक पाउडर का पैकेट मिलता है। सुकु खुद को बचाने के लिए जावेद के सामने सब कुछ सच बता देती है और ये भी बोलता है कि गोविंदा ने अपनी बीवी को मार दिया और बॉडी को बंगले के बगल में गाड़ दिया। सुकु पुलिस वालों को लेके बंगले पर आती है और यहाँ पर खुदाई करवाती है, लेकिन यहाँ पर गौरी का लाश नहीं मिलती। अब सुकु बिल्कुल हैरान हो जाती है कि लाश तो यहीं पर गड़ी थी, तो आखिर गया कहाँ। और उस टाइम गोविंदा बस यही बोल रहा था कि सुकु ये सब कुछ झूठ बोल रहा है। सुकु उस टाइम गौरी का सबूत नहीं जलाया था बल्कि छुपा कर रखा था, लेकिन वो सारा सबूत भी अब गायब है। अब सुकु का दिमाग बिल्कुल खराब हो जाती है कि आखिरकार क्या हो रहा है यहाँ पर। सुकु विष्णु से पूछताछ करने को कहती है, लेकिन विष्णु भी चुप रहती है क्योंकि उन्हें तो बस बंगलों से मतलब था जो कि उसे मिल गया था। और इसके बाद पुलिस ने सुकु को जेल में डाल दिया और गोविंदा के खिलाफ पुलिस को कोई भी सबूत नहीं मिला था, इसलिए उसे छोड़ दिया जाता है। लेकिन जाने से पहले गोविंदा सुकु से कहता है कि पुलिस को बोलो कि तुम्हारे घर पर जो पाउडर का पैकेट मिला है उसका टेस्ट कराए और फिर जावेद के घर की तलाशी ले। इसके बाद जांच होने पर पता चलता है कि सुकु के घर पर जो पाउडर था वो नकली है। इसके बाद पुलिस जावेद के घर पर तलाशी करने के लिए
करने जाता है और जावेद के घर में बाकी के ड्रग्स का पैकेट मिल जाते हैं, जिसके कारण जावेद पर कार्रवाई शुरू हो जाती है। और उसके बाद पुलिस उस गुंडा के घर पर भी छापा मारने के लिए जाता है, पर यहाँ पर कुछ नहीं मिलता। लेकिन तभी उसका बेटा सैंडी ड्रग्स का पैकेट को ले आता है और उसके बाद पुलिस दोनों को ही जेल में डाल देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ सरकारी लोग आके बंगले को सील करना शुरू कर देता है। तभी यहाँ पर विष्णु आ जाता है और उसका वकील कहता है कि ये बंगला विष्णु के नाम पर है। तब सरकारी वकील कहती है कि बहुत साल पहले गोपी नाम की एक आदमी को ये जगह गैर कानूनी रूप से बेचा गया था, लेकिन ये जगह स्कूल का है तो यहाँ पर स्कूल ही बनेगा। और इसके बाद विष्णु को मालूम चल जाता है कि उसके पास बंगलों का जो पेपर वगैरह है वो सारा का सारा फेक है, मतलब ये बंगला कभी गोपी का था ही नहीं। और ये सारा बात गोविंदा पहले से ही बहुत अच्छी तरह से जानता था। इसके बाद सुकु बलदेव से मिलने जाती है, पर पता चलता है कि उसकी 1 करोड़ का लॉटरी लग गई है, तो इसलिए वो मुंबई छोड़कर चला गया। मतलब सुकु और विष्णु ने मिलकर बंगलों के लिए जो प्लान बनाया था वो सारा का सारा फेल हो गया। इसके बाद सीन कुछ महीने आगे शिफ्ट होता है। सुकु के पास एक फोन आता है और दूसरी तरफ विष्णु के पास भी एक फोन आता है, पर यहाँ पर बताया नहीं जाता कि ये कौन है। अब हमें थाईलैंड का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि विष्णु और उसकी माँ और सुकु समुद्र के किनारे खड़े हुए हैं, क्योंकि उन सबको कॉल करके बुलाया था गोविंदा ने। अब गोविंदा धीरे धीरे करके सारे राज खोलना शुरू कर देता है और बोलता है कि जब कोर्ट में शादी का फुटेज की बात का खुलासा हुआ तभी से मैं सावधान हो गया था। मैंने मंजू का पीछा किया तो देखा कि वो सुकु के साथ मिला हुआ है। मैं समझ गया कि मंजू उसको सारी जानकारी देती थी। फिर उसके बाद मैंने सुकु का पीछा किया तो पता चला कि सुकु विष्णु के साथ मिली हुई है। और उस टाइम गोविंदा का दिल टूट गया, क्योंकि वो सुकु से सच में प्यार करता था। गोविंदा ये सारे बात बताई जा रहा था कि तभी गोविंदा का माँ अपने पैरों पर चलते हुए आती है। ये देखकर सबका होश उड़ जाता है, क्योंकि किसी को पता ही नहीं था कि उसका माँ बिल्कुल नॉर्मल है। और यहाँ पर और एक राज खुलता है कि गौरी जिंदा भी है। तो इन लोगों का मुंह खुला के खुला रह गया। गौरी और गोविंदा का बिल्कुल भी नहीं बनती थी, लेकिन गोविंदा अपना प्लान को लेकर गौरी के पास आता है। और गौरी का कोई आशिक वाशिक कुछ नहीं था, ये तो बस गोविंदा को जलाने के लिए था। और सच तो ये है कि गौरी गोविंदा से बहुत प्यार करती है। इसके बाद गोविंदा सैंडी को फोन लगाता है और उसे ड्रग्स के बदले में 6 करोड़ देने का बात करता है। और इस तरफ गौरी लाल रंग लगाकर जमीन पर लेट जाती है। इसके बाद गोविंदा सुकु को घर में ले आती है और तब वो लोग गौरी को मरा समझकर बॉडी को दफनाने लग जाता है। लेकिन सुकु के जाने के बाद गोविंदा गौरी को निकाल लेता है और गोविंदा का माँ सुकु का पीछा करती है और देखती है कि वो सबूत जलाने की बजाय छुपा रही है। उसके जाने के बाद गोविंदा का माँ सारे सबूत को गायब कर देती है। इसके बाद गोविंदा का माँ बेबी पाउडर का पैकेट को सुकु और जावेद के घर में रख देती है। मतलब जो पाउडर गोविंदा ने सैंडी से चुराया था वो उसी को ही बेच देता है। और यही ड्रग्स का पैकेट सैंडी पुलिस के सामने अपने पापा को दिखाने के लिए लाया था। और गोविंदा ने बलदेव से इंश्योरेंस का 1 करोड़ भी पाया था और गोविंदा को बंगलों का बेचने का 2 करोड़ मिला था। मतलब अब गोविंदा के पास लगभग 6 से 7 करोड़ रुपया आ गया था। इसके बाद गोविंदा सुकु से कहता है कि मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया था, पर तुमने पैसों के लिए मेरे साथ ऐसा किया। इसके बाद विष्णु गोविंदा को धमकी देता है कि उसे वो छोड़ेगा नहीं, लेकिन तभी उन्हें चक्कर आने लगता है। गोविंदा ने उन्हें पीने के लिए कुछ दिया था जिसमें बेहोशी का दवा मिली हुई थी, तो वो लोग वहीं पर ही बेहोश हो जाता है और मूवी यहाँ पर एंड हो जाता है।